हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, गार्डन में तो नई नई चीज़ें बना करके हम लगाते ही रहते हैं। तो आज मैंने एक इस चीज़ से बनाया है, तो आज दिखा रही हूँ मैं अपना प्लांटर। तो ये देख सकते हैं डस्टबिन। तो फ्रेंड्स, डस्टबिन के ढक्कन से जो मैंने बनाया था एक DIY, वो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बाकी ढक्कन तो मैंने यूज कर लिया था, लेकिन जो ये डस्टबिन थे तो इनको भी मुझे यूज करना था। तो देखिए, डस्टबिन के ढक्कन को मैंने पहले हटा दिया है और ये डस्टबिन बिल्कुल टूटे हुए हैं। तो फ्रेंड, जैसे नीचे का जो इसमें डंडा था वो मैंने नहीं हटाया, क्योंकि इससे क्या है, नीचे की जो तली है वो टूटी हुई है, तो उससे क्या होगा कि सपोर्ट मिल जाएगी। इसीलिए मैंने नीचे के जो ये हिस्से हैं इनको नहीं हटाया है और कुंदों को भी नहीं हटाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्लांट इस तरह के बना लेते हैं जिसको हम ऊपर की साइड में जो है राउंड घुमा लेते हैं, तार वगैरह लगाने होते हैं या कुंदा लगाना होता है, तो इस कुंदे का यूज हम वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको उठाने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि कहीं पर भी हमें प्लांटर उठा के रखने हो तो ये कुंदे हमारे वहाँ पर काम आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ना इसके कुंदों को निकाला है और ना नीचे की जो स्टिक इसमें थी ना उसको निकाला है, क्योंकि वो उसका सपोर्ट का काम करेगी और कुंदे से हम उठाने का काम करेंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को निकालना ही ज़रूरी होता है। ये तो आपको पता ही चल गया है कि ये कबाड़ हो गया है, बिल्कुल बेकार हो गया, इसको फेंकना था। लेकिन फेंकते फेंकते फिर मन में आ ही जाता है कि चलो भाई, कुछ ना कुछ हम कर ही लें, हमारे पास तो गार्डन है। तो गार्डन के लिए हमें प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है और उसको हमें बनाना है खूबसूरत। तो खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप पूछते हैं कि आप कौन सा पेंट यूज़ करती हैं, क्योंकि जो भी पेंट यूज़ करती हूँ तो सभी को इस चीज़ को कहते हैं कि आपके जब पेंट है, आपके जो गमलों का कलर है या आप जो भी कोई DIY बनाते हैं तो उनके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप कौन से कलर का यूज करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में बताती भी हूँ और मैं कमेंट में भी बता देती हूँ कि मैं ऑयल पेंट का यूज़ करती हूँ। जैसे कि जो हमारे बड़े हैं, जैसे कि दोनों डस्टबिन हमारे बड़े हैं, तो इस पर एक्रेलिक कलर से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर मैं ऑयल पेंट का यूज़ करूँगी और ऑयल पेंट जो है हमारा ज़्यादा टाइम तक चलता है और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से आपको भी जब कोई बड़ा काम करना हो या बाल्टी का बनाना हो या डस्टबिन का बनाना हो प्लांटर, तो उसमें आप ऑयल पेंट का यूज कर लीजिए, या आपको कनस्तर का बनाना हो। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं जो है वाइट कलर का मैंने ये ऑयल पेंट ले लिया है। मैं एशियन का ऑयल पेंट का यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही वाला पेंट लिया है। तो उसी पेंट को मैं यहाँ पर करने के बाद उसे सूखने के लिए रख दूँगी और जब वो सूख जाएगा तब अगला काम हम शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो जो मेरे बड़े बड़े काम होते हैं तो उनमें सभी में मैं ऑयल पेंट का यूज़ कर लेती हूँ, और जहाँ पर मुझे छोटा मोटा काम करना होता है वहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज कर लेती हूँ। एक्रेलिक कलर जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे कलर होते हैं, उनका वो पानी से ख़राब नहीं होते हैं और बहुत दिन तक चल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में पूरे दोनों के दोनों हमारे जो प्लांटर हैं तो इन पर हो गया है कलर। तो आप देख रहे हैं वाइट कलर करने के बाद ये बिल्कुल भी जो है ऐसे नहीं लग रहे हैं कि ये जो है गंदे थे, बेकार थे। तो देखिए, एक लुक, सुंदरता तो अभी इनके अंदर आ गई है। तो उसके बाद जब ये सूख गए तो सूखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी बना लेना चाहिए। वाइट वाइट से वैसे तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी जो है मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं इसके ऊपर और नया करूँगी। तो मैंने ये एक कार्ड ले लिया फ्रेंड। जो शादी के कार्ड आते हैं तो इस तरह का कार्ड सभी के घरों में पड़े होते हैं, तो उससे क्या करते हैं, कार्ड को लेकर के आप कोई भी डिज़ाइन काट सकते हैं, क्योंकि सारे डिज़ाइन इक्वल बनाते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत होती है और वो देखने में सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने कार्ड की कटिंग कर ली है, एक फूल की शेप में इसको कटिंग कर ली है। तो थोड़ा सा जो है फ़ोन इधर है, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मैं बैठ के काम कर रही हूँ, कोई दूसरा आदमी आकर के इसको सेट नहीं करेगा, मुझे खुद से ही करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, तो मैं कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने फूल की कटिंग की है और ये रख लिया अपना डस्टबिन। तो डस्टबिन को मैंने बिल्कुल जब सूख गया, सूखने के बाद ये लिया है मार्कर, और मार्कर से मैं इसके ऊपर ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से जो है उसके ऊपर बना सकते हैं, जिससे कि आपका, अगर आपको फूल ही बनाने हैं तो आपके फूल छोटे बड़े नहीं होंगे। ये तो देखिए, मैंने सारे के सारे अपने डस्टबिन पर इस तरह से फूल बना दिए हैं। ये देखिए, अब दूसरे के ऊपर बनाऊंगी तो ये दूसरे के ऊपर भी मैंने ऐसे बना दिए हैं। बनाने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर कौन से कलर का यूज करूँ, तो इसके ऊपर करूँगी मैं रेड कलर का यूज। तो जो मैंने रेड कलर लिया है वो लिया है मैंने एक्रेलिक कलर, क्योंकि अगर मैं पेंट से इसके ऊपर कलर करूँगी तो इतने बारीक ब्रश से पेंट काम नहीं करेगा और वो सूखता जाएगा और मेरा ब्रश भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स एक्रेलिक कलर। तो आप जो है जो बड़ा काम करें तो उसके लिए लें ऑयल पेंट, और जो आपको छोटे छोटे काम करने हैं तो उसके लिए ले लें आप एक्रेलिक कलर।
तो देखिए इस तरीके से आप फूलों में आराम से कलर कर सकते हैं और रेड जो है वाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये जो डस्टबिन थे इतने सड़े हुए बेकार थे, टूट रहे थे, तो अब ये देखने में इतने सुंदर लगेंगे कि उनको मैं उठा करके कहीं भी अपने गार्डन में लगा सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने इनको कहीं एक कोने में रखा हुआ था कि ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन अब ये जो थोड़ी सी मेहनत से अच्छे लगने लगे हैं तो अब मैं इनको रखूँगी बिल्कुल अपने फ्रंट पर, तो ताकि जो है देखने में खूबसूरत लगे। तो जो नीचे का बॉर्डर है तो इसको भी मैं रेड कलर से कर देती हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे। तो इस तरह से छोटे छोटे से काम करके आप अपने प्लांटरों को खूबसूरत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। और इसी से क्या होता है, हमारा गार्डन सस्ते में तैयार होता है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई फ्री में गार्डन तैयार हो गया, तो फ्री में गार्डन तैयार करने का मकसद यही होता है कि जिस तरह से ये हमारे डस्टबिन है तो कायदे में तो इन्हें हमें फेंक देना चाहिए या फिर हमें कबाड़ी वाले को देना चाहिए, लेकिन इसको हमने बनाया है प्लांटर के रूप में तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं ये तैयार होने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। फिर आप कहेंगे कि इसको फेंकने का क्या फ़ायदा, 20 रुपये का 30 रुपये का हमने कलर लगाया और इतने सुंदर से हमारे डस्टबिन बन गए, डस्टबिन से हमारे प्लांटर बन के तैयार हो गए। तो ऐसे प्लांटर अगर हम मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो ये तो इतने में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे हमें। तो 10-20 रुपये खर्च करके हम इतने सुंदर से प्लांटर अपने तैयार कर लेते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम बहुत ही ज़्यादा सस्ते में अपने गार्डन को तैयार करते हैं। तो आपने मेरा पूरा गार्डन देखा है और मैंने किस तरीके से वेस्ट चीज़ों का यूज किया है अपने गार्डन में। तो आप इस तरह से सुंदर सुंदर सी चीज़ें बना करके अपने गार्डन में लगा लीजिए, तो आपका गार्डन बिल्कुल भी, जहाँ 100 रुपये खर्च करने हैं वहाँ 10 रुपये में अगर आपका काम चलता है तो वो सस्ता क्या, बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो ये देखिए किस तरीके से ये सुंदर प्लांटर हमारा तैयार हो गया है। तो अब दूसरे वाले को भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों के दोनों प्लांटर अब देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इससे पहले आपने देखा ये कैसे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं जो है प्लांटर तैयार करती हूँ। तो ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और ये मेरे पास 8-10 कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी। तो मैंने इनको उठा के रख दिया था, सोचा था कि जब कभी समय पे मैं कुछ बनाऊँगी तभी देखूँगी कि मुझे इनको किस तरीके से यूज करना है। तो मैं इनके ऊपर के आधे आधे हिस्से ले लूँगी और आधे हिस्से उठा करके अभी रख दूँगी। तो उनको मैं दूसरा प्लांटर बनाऊँगी, उसमें यूज करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको आधे आधे हिस्से से बीच में से काट लेंगे। तो मैंने इसको आरी का पत्ता, लोहे वाली आरी का पत्ता पड़ा ही था मेरे पास, तो उससे मैंने इसमें कट लगा लिया और उसके बाद मैंने इसे कैंची से काट लिया है। तो इस तरीके से आपको 8 बोतल का कटिंग करना है। इसमें मैं 4-4 बोतल लगाऊंगी और आपके पास कोई प्लास्टिक का पाइप पड़ा हो तो आप पाइप का यूज कर सकते हैं, या कोई आपके पास स्टिक पड़ी हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है प्लास्टिक का एक पाइप ले लिया है और पाइप के अंदर मैं अपनी बोतल को फिट करूँगी। और बोतल का जो हमारा ये ढक्कन वाला हिस्सा है तो आपको इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, छोटा काटना है, जिससे कि हमारे ये जो पाइप के अंदर है बड़े आराम से फिट हो जाए इस तरीके से। क्योंकि ज़्यादा ढीला काट देंगे तो आप वो रुकेगा नहीं और वो नीचे गिर जाएगा। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से कटिंग की है। तो बिल्कुल ये देखिए एकदम मैंने जहाँ से इसकी ढक्कन से थोड़ा सा पीछे करके और गर्दन जहाँ इसकी होती है बोतल की, वहाँ से मैंने इस तरीके से आरी के पत्ते से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कट करने से बहुत अच्छे से ये कट हो जाता है। और ये देखिए बिल्कुल एकदम इसका फिटिंग भी धीरे धीरे करके आसानी से आप उस ऊपर की साइड में ऐसे डाल के पहुंचा सकते हैं। तो मैंने जो है सभी बोतलों को इस तरीके से कटिंग करके इनको इसके अंदर किया है। ज़्यादा ढीला अगर आप कर देंगे तो ये सारी की सारी नीचे गिरेंगी और आपको फिर जो है ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इसके अंदर क्या करना है। लेकिन मैं उसका भी आपको उपाय बताती हूँ। अगर आपकी ज़्यादा ढीली कट जाती है या ज़्यादा बड़ा छेद हो जाता है तो आप उसके नीचे या तो एक कील लगा दीजिए। कील लगाने से क्या होगा, वो आपकी नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इनकी कटिंग की है कि ये बिना कुछ लगाए ही फिलहाल में देखिए आप देख रहे हैं फिक्स हैं अलग अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ पर मुझे रखनी थी। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, पहले कर लेती हूँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेती हूँ, ताकि अभी तो ये सिंपल सी लग रही है तो डिज़ाइन बना लेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए ढक्कन से मैंने बिल्कुल इस तरीके से पहले मार्कर से निशान लगा लिए। तो आपको ढक्कन से इस तरह से निशान लगा लेंगे तो सारे के सारी पत्तियाँ जो मुझे काटनी है वो बिल्कुल एकदम इक्वल कटेंगी, नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएंगी। छोटी बड़ी होंगी तो इतनी खूबसूरत नहीं लगेंगी। तो इसीलिए जो है आप ढक्कन से इस तरह से नाप करके काट सकते हैं। और काटने के बाद इन्हें पीछे की तरफ को आपको इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए कितना सुंदर, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि फूल खिल गया है और ये फूलों की पत्तियां हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर लुक आप इसका चेंज कर सकते हैं थोड़े थोड़े से डिज़ाइन से। तो इसी तरीके से मैं जो मेरी 8 बोतल है मुझे सभी का कटिंग करना है और सभी को इस तरह से पीछे की साइड में मोड़ देना है और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे।
बाकी पत्तियों के डिज़ाइन आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको इस तरह का नहीं बनाना है तो आप दूसरे तरह की शेप भी दे सकते हैं, या आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो थोड़ा सा डिज़ाइन चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है कटने के बाद। और फ्रेंड्स, ये देखा है आपने, बोतल मेरी वैसे बिल्कुल टाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्या किया है कि सेलो टेप ली है और सेलो टेप से इनको नीचे की साइड से थोड़ा सा टाइट कर दिया है, ताकि ये ऊपर नीचे ना खिसके। और टाइट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम मैंने करके तैयार करके रख लिया है। अब मैं करूँगी इनके ऊपर कलर, क्योंकि कलर करने से क्या होता है, थोड़ा सुंदर सा लुक आ जाता है। ऐसे तो ये सिंपल में भी हम प्लांट लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमें इसके ऊपर कलर करें। और प्लांट लगा करके प्लांट तो जब भी लग जाएंगे और फूल भी इसके ऊपर खिल जाएंगे, लेकिन मुझे फिर भी मेरा मन करा कि मैं इसका जो है थोड़ा सा कलर कर दूँ तो और ज़्यादा ये खूबसूरत लगेंगे। तो इस यहाँ पर मैं फ़िलहाल पेंट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे जल्दी से तैयार करना है। और मैंने इसके अंदर कर दिया है एक्रेलिक कलर। तो एक्रेलिक कलर जो किया है, तो 2 बोतल पर जो है रेड करूँगी और 2 पर वाइट। तो इस तरीके से मुझे इनमें जो है कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होता है कि कैसे ये सुंदर लगेगा। चाहे तो हम पूरी की पूरी रेड कर सकते हैं, चाहे तो हम पूरी की पूरी वाइट कर सकते हैं, चाहे तो हम अलग अलग कलर की भी कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की सुंदर लग रही है। तो ये तो फ्रेंड्स मैं क्यों रेड और वाइट का यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने प्लांटर बनाए हैं डस्टबिन की बाल्टी के, तो उनके मैचिंग से मैं इसको बना रही हूँ, ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे। तो यही चीज़ होती है खूबसूरत चीज़ों को बनाने के लिए, तो हम कलर कॉम्बिनेशन और उसको किस तरीके से सुंदर बनाना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने इस तरीके से 2 रेड कर दिए हैं और 2 वाइट। और जो वाइट कलर वाले मेरी बोतल हैं, तो उनके ऊपर मैंने रेड कलर से फेस बना दिया है, ताकि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगें। और जो मेरी ये देखिए चारों बोतल है, तो चारों बोतल के ऊपर मैं फेस बनाऊंगी। पहले से मेरे मन में कोई फिक्स नहीं होता है कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है और किस तरीके से बनाना है। जब मैं बनाने लगती हूँ तभी मेरे दिमाग में आइडिया अपने आप से आने लगते हैं, और मुझे इसमें क्या करना है वो मुझे खुद से नहीं भी पता होता है कि मुझे क्या करना है, और तुरंत के तुरंत ही वो चीज़ें अपने आप ही डिसाइड हो जाती हैं कि अब हमें क्या करना है। तो ये देखिए रेड कलर वाली जो बोतल है उसके ऊपर मैंने फेस नहीं बनाए हैं, उसके ऊपर मैंने डॉट डॉट लगा दिए हैं। ये डॉट डॉट भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और बीच बीच में फेस बने हुए और ऊपर नीचे जो है ये डॉट डॉट हो जाएंगे, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये बनने के बाद। बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमारा प्लांटर बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अंदर जब हम प्लांट लगाएंगे और प्लांट के जो है फूल आएंगे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अब देखिए, अब मैं ले आई हूँ बाहर, मेरे जो है डस्टबिन भी सूख गए हैं और बोतल भी सूख गई हैं। तो वैसे तो आप इस तरीके से करके इसके अंदर सीमेंट डाल सकते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए, लेकिन अगर आपके पास सीमेंट नहीं है और आपको सीमेंट डालना नहीं है, तो आप इस तरह से ईंट के टुकड़े तो हमारे गार्डन में पड़े ही होते हैं, तो ईंट के टुकड़े आप इस तरीके से ले लीजिए और अपने जो है पाइप को इस तरह से फिक्स कर लीजिए बहुत आराम से। तो ये देखिए मैं इन दोनों को इसी तरीके से फिक्स कर लूँगी, इसमें मैं सीमेंट नहीं डालूँगी। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ईंटों से बिल्कुल इसको फिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। और उसके बाद ये मैंने मिट्टी तैयार की है, तो मिट्टी के अंदर वर्मी कंपोस्ट है और ये मेरी मिट्टी है, तो इसको मैं मिक्स करके बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दिया है। होल तो इसके अंदर पहले से ही है, क्योंकि ये टूटे हुए थे, तो फ्रंट होल करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये देखिए मैंने इसमें बहुत सारी मिट्टी भर दी है, और मिट्टी से क्या होगा ना, तो मेरा पाइप गिरेगा, ये बहुत आराम से इसके अंदर फिक्स हो गया है। पहली बात तो ये ईंट से ही मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया कि ताकि ये गिरे ना। उसके बाद मैंने मिट्टी को भर दिया है और चारों तरफ से इसे पूरा मिट्टी को टाइट कर दूँगी, और जब पानी दे दूँगी तो उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो मैंने तो इस तरीके से अपने तैयार किए। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा मजबूती चाहिए, तो आप जैसे कि मैंने ईंट लगाई हैं, इस तरह से ईंट लगाकर आप इसमें सीमेंट का घोल डाल दीजिए, तो ये बिल्कुल ऐसा फिक्स हो जाएगा, एकदम पक्का, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा पानी कैसे निकलेगा, हमारे जो प्लांट लगे हैं तो उनका पानी भी तो बाहर निकलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो है इसको फिक्स नहीं किया है, क्योंकि जो प्लांट लगाऊंगी, प्लांट मुझे नीचे भी लगाने हैं ऊपर भी लगाने हैं, तो होल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से मिट्टी भर दी है, अपने पूरे चारों प्लांटर में भी भर दी है और नीचे की साइड में भी। दोनों के दोनों मेरे टावर प्लांटर में मिट्टी हो गई है। तो अब आएगी फ्रेंड्स प्लांट की बारी। तो प्लांट भी हमारे पास फ्री के ही हैं, कहीं से ख़रीद के हमें नहीं लाने हैं।
तो जो हमारे पास ये पर्टुलिका है तो इसको हम अपने घर में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको हम फूल जड़ी भी बोलते हैं, 9 o'clock भी बोलते हैं। तो ये जो होती हैं हमारे घर में ही होती हैं, और जो हाइब्रिड वाली होती हैं वो हमारे पास नहीं होती हैं। तो वो क्योंकि वो तो सीजन पर ही आती हैं, और सीजन ख़त्म होने के बाद वो वैसे बचती भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जो ये हमारी देसी वाली होती हैं ये ख़राब नहीं होती हैं, तो हमेशा 12 महीने हमारे बगीचे में ही रहती है। जब इनका मौसम नहीं होता है तभी इनको उठा के रख दो, और जब मौसम आए तो दोबारा से इनको सबको कटिंग लगा दो। तो ये मैंने क्या किया अपने इस दोनों प्लांटर में, फूलों से ये भर जाएगी बिल्कुल एकदम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फ्री के प्लांट और फ्री के प्लांटर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं इस तरह के नए नए आइडिया। तो मैं इस तरह के आइडिया बना करके अपने गार्डन में लगाती हूँ। इस तरह के प्लांटर बना करके बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर मैंने बनाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए आइडिया के साथ। ओके, बाय बाय।